क्या नाम है? अरे बताओ, कहाँ है शर्मा रहे? बताओ नाम बताओ। ऐसी अच्छी भी फोटो आएगी टीवी पे। रूबी देवी। अच्छा रूबी देवी, कहाँ से आई? किर्रा से। अच्छा ये बताओ काय के लिए आई थी? मायावती के लिए। तो क्या कहेंगी बहन जी? क्या कह रही है कि मुझे जितावा वोट दें। तो दोगी? हाँ। काहे? बिना जिताई मैंने दिए वोट। अच्छा ये बताओ, मोदी जी की 10 साल से सरकार है, कुछ फायदा दिए? कुछ नहीं, सिलेंडर तेज है, सब चीज तेज कर दी गैस। हाँ, कुछ नहीं मिला। के अलावा कुछ है? बच्चों की पढ़ाई की सुविधा है? बच्चा पढ़े लिखे घूमे रहे ना। हमारे बच्चे तो पढ़े नहीं, हमें तो कोई सुविधा है नहीं, तो मायावती जी का हम क्यों नहीं जिताएंगे? तो किसको जिताएंगे? मोदी को। पहले दिए थे मोदी को वोट? हमने नहीं दिया, हमारा वोट ही नहीं था। हमारा वोट अब बना है, हम मायावती जी को देंगे ना। तो वोट मोदी को तो फिर हम नहीं देंगे। मोदी को तो नहीं दियो। मोदी को पहले नहीं दो। हाँ। तो किसने दिया था पहले? काय देख रहे हो? अच्छा उन्हीं की है। अरे उधर, और तुम तो नहीं उनकी उधर मुकल। तो क्या कहा मोदी ने? कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो लड़के बच्चे को नौकरी वोकरी मिली? कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। भर्ती निकलते तो कैंसिल हो जाते, नौकरी मिले कहाँ से? तुम्हारे लिए तो राम मंदिर बनवा दिया, वो कह रहे मंदिर में आओ परिक्रमा लगाओ बस। राम मंदिर बनने से का मतलब है? बस तुमने काम चलेगा है? जब बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, बस तो फार्म डालते हैं और भर्ती निकल रही है और लीक कर देते हैं, तो क्या फायदा है इसी पढ़ाई से? अच्छा किसने दिए थे पहले वोट? किसे वोट तो कभी डाले थे फूल में पहले वोट? वोट तो डाले थे। अरे डाले थे, तुम काय धमका डाले थे? हाथी में डाले। सरकार रही, सभी दे रहे, तो हमें मान ले वोट तो डाल ही रहे सभी। हाँ, अब की बार नहीं डालोगे? सरकार बने या ना बने, हम लोग बहन जी की जब से खड़ी भाई हैं तब से हम लोग सब बहन जी के डाल। हाँ बता। कभी नहीं डाले वोट। काय में नहीं डाले? काय में नहीं डाले? कमल में नहीं डाले। तुमने नहीं डाले कमल? नहीं डाले, नहीं डाले भाई। सरकार जो है पार्टी था में डाल, जीता है या ना जीता है? बहन जी ने सब बहन जी ने सब कुछ किया, बहन जी को देंगे वोट। अच्छा मोदी का करो कुछ। अच्छा मोदी जो कह रहे हैं हम तो राम राज्य आ गया एकदम, तुम कह रही कुछ किया नहीं। बात से का फायदा है? कुछ नहीं है। अरे मोदी जी कुछ जानते हैं? वो जानते नहीं? हाँ क्या जानते हैं वो? अरे हमें क्या, तुम बताओ। अरे हमें आप बताओ क्या जानते हैं वो? अब मुझे तो पता है कि जाके कहाँ आ गया वो तो देश और बेच दिया था है? देश बिक गया। और क्या देश बिक गया? अरे कहाँ बिक गया यार? वो कह रहे एकदम अब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो बीजेपी सरकार नहीं बनी थी तब 55 लाख करोड़ रुपया खर्चा था, कर्जा था भारत के ऊपर। आज 255 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया भारत के ऊपर। ये बात जानते हो तुम? क्यों? कब से जानने लगे? अरे भाई हम भी शिक्षित है ना, हम भी शिक्षित है और मीडिया वाले खुद बताते इस चीज को। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये महिलाएं जो है ये नहीं जानती इस बात को, इनको कौन बताया? महिलाएं ऐसा है, देखो आप महिलाएं इतनी शिक्षित नहीं होती हैं, ठीक है, और जो बाहर इंसान रहता है पढ़ा लिखा है वो हर चीज को जानता है कि हाँ कैसे क्या सरकार चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, हर इंसान जानता है इस चीज को। महिलाएं घरे वो होम वाइफ होती है, वो हाउस वाइफ होती है, ठीक है, वो तो अपने घरेलू काम से फ्री नहीं हो पाती हैं। और जो आदमी है वो आदमी तो बाहर घूम के रहता है। इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? मेरा तो सिद्धांत यही है, हमारी बहन जी को वोट जाएगा बस। पहले दिया था कभी मोदी को? मेरा हर बार जाता है। मोदी को दिया? मोदी को नहीं दिया मैंने, कभी भी नहीं दिया। मेरा किसी पार्टी के लिए वोट जाता ही नहीं है, बीजेपी सिर्फ बसपा के अलावा मेरा किसी पार्टी के लिए वोट नहीं जाता है। इधर और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं पीछे, इनसे भी बात कर ही लेता हूँ। क्या नाम है? अरे क्या फायदा है आपके इसमें चलाओगे और नहीं जो से सही जगह पे क्यों नहीं चलाएंगे? बता। चलाते ही नहीं है, उसमें काट दोगे, बाकी कितना चलाओगे? क्या फायदा है कहने के लिए? अच्छा पूर्ण विश्वास से नहीं चलाएंगे? होता ही है ऐसा। कैसे पता? अच्छा पता तो सामने आता है। ये जब कितने पत्रकारों को जानते हो आप? अब हम पत्रकार ना जानते, लेकिन आप अगर चलाओगे तो अच्छी बात है, आपके लिए शुक्रिया है। हम तुम्हारी कसम चलाएंगे। अब बोल, दिल की बात बोलना। लेकिन चलो हाँ क्या बोले दिल की? मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल। मुझे तो 10 साल का अभी और 10 साल कर ले तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। 10 साल का मेरे कार्यकाल बता तो दिया। अरे तुमने बता दिया, तुमने रोटी खा ली, इनका पेट भर गया। मुझे 10 साल का उनका कार्यकाल है जो वो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ वो तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे,
राम मंदिर हमने बना दिया है, तीसरी बार के लिए कपड़े भी सिलवा लिए, लाल किले से भाषण देंगे। कपड़े सिलवा लिए, अब वो विदाई का नंबर है उनका, अब विदाई होगी, कपड़े विदाइयों के साथ होगी उनकी। अब तो ये मतलब विदाई वाले कपड़े सिलवा, हाँ, विदाई वाले कपड़े चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री तो आगे तो अभी बन के जाने दो, तब बनेंगे। कौन बनेगा? ये अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस उनके गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 2019 में साथ जब चुनाव लड़े तब सरकार नहीं गिरा पाए, तो अब कैसे गिरा? तो अभी तो आंकड़े पहले हिंदू मुस्लिम का वो करते थे, ये मोदी का जो है वो हिंदू मुस्लिम का करते थे। इन अब की बार तो बहन जी को नहीं कहेंगे कि इन्होंने नहीं लड़ाई, अब तो हिंदू लड़ाई है ना। काफी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, 10-11 ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तो उससे तो बीजेपी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कौन जीतेगा ये तो आगे। अच्छा, मैनपुर में यादव लड़ा दिया तो अब कहाँ बीजेपी को नुकसान हो? अरे बीजेपी को नहीं नुकसान हो रहा है तो उनको भी तो नुकसान तो त्रिकोणी में तो हो जाएंगे। फिरोजाबाद से मुसलमान लड़ा दिया, कहाँ नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा तो सपा को तो होगा नुकसान, उनको नहीं होगा तो नुकसान होगा। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी को नुकसान करा रहे थे। अरे बीजेपी का भी नुकसान होगा, क्यों नहीं हुआ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ है उनको? अच्छा, एक चीज बताओ, समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं जब से यहाँ मैनपुरी में टिकट यादव को दिया गया, वो कह रहे हैं कि एक फोन आया था बीजेपी ईडी सीबीआई के कार्यालय से, बेंजिन तुरंत यादव को टिकट दे दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी का और उसका होता तो अब तक दोनों कब के फंसा देते, ईडी का और उसका होता। अब तो अब बता रहे पहले साक्य को दिया था, फिर दबाव आया तो फिर टिकट बदल। वो तो एक जगह 3 प्रत्याशी बदले जाते, सपा ने भी बदले, बीजेपी बदल रही है। कोई अगर बहन जी करते हैं तो काम तो भाई ये अच्छा नहीं है, और करें तो सब कुछ अच्छा है। क्या नाम? हेमचंद्र। कहाँ से आए? नंगला सेमर से। सेमर से आए हो, क्या काम धंधा कर? बीएससी के लिए जो बहन जी आई थी उनकी रैली में आए थे। रैली में तो भाई काम धंधा क्या, व्यापार क्या? काम का धंधा के लिए अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। किसान हो। मोदी जी ने कहा था आय को दोगुना कर देंगे हम। आय को दोगुना कर दिया मोदी, पर अभी भी मेरे 15 लाख रुपए बकाया हैं। अभी भी एक बीजेपी कार्यालय से फोन आया था, मेरे पास रोज आते हैं, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार ने आपको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, सिलेंडर भी दिया महिलाओं को फ्री, और 2000 रुपए भी दे रहा है। तो मैंने उनसे एक पूछा कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, मैंने उनसे ये कहा, पत्रकार महोदय, मैंने उनसे ये कहा कि मैं बीजेपी का भक्त हूँ, और आप ये बताइए बीजेपी ने इतना काम किए हैं लेकिन थोड़े बहुत मेरे समझ नहीं आ रहे हैं। जो हमें 300 रुपए का सिलेंडर था, आज उस सिलेंडर को 1100-1200 में मिला है। सरकार एक महीने में 500 रुपए देती है किसानों को, और 3-4 महीने में कितने देती है? 2000 रुपए। 4 महीने में कितने देती है? 2000 रुपए। वार्षिक में कितने देती है? 6000 रुपए। हमें 500 रुपए महीना हो गया। अब मैं अपने माँ बाप के 4 लड़के हैं, और 4 लड़कों में न्यारे हो गए हैं, पिताजी भी न्यारे हैं, मम्मी पापा अलग हैं, और हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों को सिलेंडर 300 वाला हमें 1200 में खरीदना पड़ रहा है, तो हमारी जेब से कितना जा रहा है? जब 300 वाला सिलेंडर या 400 वाला सिलेंडर 1200 में खरीदा, 800 मेरी जेब से जा रहा है। ऐसी बात कर, राष्ट्र हित में, देश हित में, राम मंदिर के हित में इतना नहीं करना। राष्ट्र हित में तो देखो, इस समय इस सीजन बाजरा का चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं, बाजरा का सीजन चल रहा है, तो मोदी जी बाजरा दे रहे हैं। मोदी जी यही भूल गए हैं कि इंसानों का सीजन का खाना क्या होता है। मोदी जी यही भूल गए हैं। मोदी जी का बाबा जो योगी जी हैं, उनका ये दिमाग से हट गया है कि हो सकता है कि गर्मियों में ये बाजरा देंगे और सर्दियों में शायद कोई ठंडी चीज और कोई हो उसे भी दे सकते हैं। अरे तो एक बात पूरी सुन लीजिए पत्रकार महोदय जी। तो 500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वो देते हैं। अब हमारा 800 रुपए मेरी जेब से जा रहा है। अब मैं 4 भाई हैं, तो प्रति महीने में 400 वाला सिलेंडर अगर 1200 में खरीदेंगे तो 800 रुपए एक व्यक्ति के घर से गए। मैं 4 भाई हूँ, तो 8 चौकू 3200 रुपए मेरे एक परिवार से गए हुए। प्लस माँ बाप भी अगर लेंगे तो उन्हें भी एक सिलेंडर चाहिए। मैं आपकी बात, मेरी बात मत काटिए प्लीज। तो 8 पंजे 40, 4000 रुपए मेरी जेब से गया। अब मेरे पिताजी को मिल कितना रहा? केवल 500 रुपए महीने, क्योंकि पिताजी के नाम जमीन है। अब हम लोग तो हम बच्चेदार हैं, तो हम लोगों के पास पता नहीं मोदी जी डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हैं, पता नहीं हम लोग। आपकी बात खत्म है। दूसरी चीज नहीं खत्म नहीं हुई है। मैं 2010 में प्रेरक में लगा था, 1 लाख रुपया मेरा अभी भी बकाया है। 2000 रुपए प्रति मंथ पे काम किया था मैंने। पैसे डाले 15 लाख, मोदी बकाया 1 लाख किस पे? अब मोदी जी ने जो मैंने वोट दिया था, मोदी ने कहा था मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख खाते में डालूंगा। अरे तुमने सुना नहीं था? आंख भी तुम्हारी थी उन्होंने। क्या नहीं किया? आंख भी तुम्हारी थी, तुम हकीकत समझ गए। अब मुझे ये तो नहीं मालूम कि हर शब्द के लिए तो हो सकता है वोट मांगने के लिए भी आंख